सभी को छठ की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरी यह कामना है कि आपका पूरा परिवार, आपके पूरे परिवार पर सूर्य भगवान का, सूर्य देवता का आशीर्वाद बना रहे। साथियों, एक और मैसेज आपको देना है। अभी चुनाव का समय है। मैं आपसे बता चुका हूं कि अब बिहार के भविष्य के लिए यह चुनाव कितना महत्वपूर्ण है, और यह भी आपसे निवेदन कर चुका हूं कि आपके सामने जो भी कैंडिडेट्स हैं उसमें जो सबसे ईमानदार कैंडिडेट है उसको वोट करें। और अगर सभी कैंडिडेट भ्रष्ट हैं या चरित्रहीन हैं या क्रिमिनल्स हैं तो आप अपना वोट नोटा को दे दें। आज मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहता हूं। अभी राष्ट्रीय जनता दल और इंडिया गठबंधन ने अपने मुख्यमंत्री का कैंडिडेट घोषित किया है। वो हैं तेजस्वी प्रसाद यादव जी। अब तेजस्वी जी शायद मैट्रिक पास नहीं है। लोग बताते हैं कि वो 9वीं फेल है या 7वीं फेल है। जो भी हो, यह ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है। तो यदि ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं तो ये प्रांत को क्या देंगे, इनको ज़्यादा समझ होगा ही नहीं। कुछ पढ़े लिखे ही नहीं हैं, ये प्रांत का कैसे नेतृत्व करेंगे, एक यह प्रश्न उठता है। क्योंकि प्रांत को चलाने के लिए पढ़ा लिखा होना आवश्यक है। दूसरा यह भी पहलू है कि इनके ऊपर भ्रष्टाचार के मुकदमे चल रहे हैं, यह भी प्रश्न है। तो अगर मुख्यमंत्री के तौर पर मेरा मानना है कि ये तो तेजस्वी प्रसाद यादव जी तो बिल्कुल सक्षम नहीं सिद्ध होंगे, अनउपयुक्त होंगे। अब दूसरे कौन है? तो नीतीश जी हैं। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम लोग नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। यह नहीं कह रहे हैं कि उसके बाद, चुनाव के बाद नीतीश जी ही मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन ये समझा जा रहा है कि शायद चुनाव के बाद नीतीश जी ही मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन नीतीश जी का स्वास्थ्य सही नहीं है। ये तेजस्वी भी ये बात कह रहे हैं, ये सही है, और जनसुराज भी यह बात कर रहा है, वो भी सही है। इनको अब याददाश्त नहीं रह गई है और कुछ से कुछ करते रहते हैं। तो ज़्यादा दिन ये मुख्यमंत्री रहे भी, अगर मुख्यमंत्री पुनः चुनाव के बाद बनाए भी गए भाजपा द्वारा, तो ज़्यादा दिन चलेंगे नहीं। उसके बाद भाजपा अपना मुख्यमंत्री बनाएगी। तो भाजपा किसको मुख्यमंत्री बनाएगी? अब आप देख लें कौन कौन चेहरे हैं भाजपा के नेतृत्व में। भाजपा के नेतृत्व में एक चेहरा है सम्राट चौधरी जी, जो उप मुख्यमंत्री हैं। अब आप सम्राट चौधरी के बारे में तो जान चुके हैं। जनसुराज ने स्पष्ट कर दिया है कि हत्या के आरोपी रहे हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं हैं, शायद 10वीं पास नहीं है, जैसा कि जनसुराज ने कहा। तो ये तो अब आप समझ जाएंगे कि कितने उपयुक्त होंगे मुख्यमंत्री बनने के लिए। दूसरे कौन है नेता? दूसरे नेता हैं भाजपा के, जो कि यहाँ पर भाजपा का संचालन करते हैं बिहार में, वो है नित्यानंद राय। उन पर भी हत्या के 2 मुकदमे रहे हैं, अपहरण के भी मुकदमे रहे, तो वो भी उपयुक्त प्रतीत, वो तो आपराधिक पृष्ठभूमि के हो गए। तीसरे हैं दिलीप जायसवाल जी, जो भाजपा के अध्यक्ष है। अब दिलीप जायसवाल पर भी हत्या का आरोप रहा है और एक माइनॉरिटी का मेडिकल कॉलेज छीनने का आरोप रहा है। ये हैं भाजपा के कैंडिडेट्स। इसमें ये भी वैसे ही लोग हैं जैसे कि दूसरी तरफ राजद की हो। राजद का जो कैंडिडेट है, कम से कम उस पर हत्या इत्यादि का आरोप नहीं है, लेकिन भ्रष्टाचार का तो आरोप है। और पढ़े लिखे का तो खैर आप सुन ही लिए कि कौन कितना पढ़ा लिखा है। तो जनता के सामने यह प्रश्न है और जनता को यह प्रश्न करना चाहिए, क्योंकि मुख्यमंत्री ही तय करता है कि सरकार को कैसा चलेगा। ईमानदारी से चलेगा, विकास करेगा या नहीं करेगा। अगर खुद आपराधिक पृष्ठभूमि का मुख्यमंत्री है या भ्रष्टाचारिक पृष्ठभूमि का मुख्यमंत्री है तो क्या करेगा, ये जनता को समझना होगा और समझ बूझ करके ही अपना मुख्यमंत्री चुनना होगा, क्योंकि ये बिहार का भविष्य का सवाल है साथियों, और इसमें एकदम सोच समझ करके ही करना है। एक नया पार्टी भी आया है, वो है जनसुराज। जनसुराज के नेता बात तो बोलते हैं सही कि हम भ्रष्टाचार समाप्त कर देंगे, ये शिक्षा पर ध्यान देंगे, लोगों को रोजगार देने पर ध्यान देंगे, लेकिन ये पार्टी नई है, इसको हम लोगों ने काम करते हुए देखा नहीं। अतः यह कह रहे हैं कि हाँ साहब हम ईमानदार सरकार लाएंगे, लेकिन ये कहने की बात है, कभी तो हम लोगों ने देखा नहीं है कि हाँ सचमुच में ये हैं कैसे या होंगे कैसे। ये सवाल है आपके सामने।
कि कैसा हुआ। हमको तो ये एक विडंबना लग रही है इस चुनाव में। यही आपसे यही निवेदन है कि आप जो भी निर्णय करें एकदम सोच समझ कर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। और छठ मैया का आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त हो, सूर्य भगवान का आशीर्वाद आपके और सभी आपके पूरे परिवार को प्राप्त हो और बिहार को भी प्राप्त हो। बहुत धन्यवाद।